तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैं माही से रिश्ता खत्म करता हूँ और नूर से शादी करने का ऐलान करता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ना कि माही ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, तो तुम ये भी जान लो कि हसन ने जो कुछ उसके साथ किया है ना, सारे का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया उसका। जाना याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। नहीं इम्कान जाना जाना। क्या बताऊं मायरा, पूरा दिन उसे बहुत तेज बुखार रहा है, बहुत बेचैन है, अभी भी थोड़ी देर पहले ही सोया है, सुकून नहीं है उसे और नींद में बार बार अपनी माँ को बुला रहा है। आप जाके उसकी माँ को बताएं कि का बेटा इतना बीमार है, बुलाएं उसे। उसे अंदाजा होगा कि बिलाल की तबीयत खराब है, लेकिन जब से वो वापस आई है कमरे में ही बंद है। क्या पता उसे पता ही ना हो अभी तक। इतने साल मैंने इरम के साथ गुजारे, अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसे। वो अपने आगे किसी को नहीं देखती, बहुत पत्थरदिल और सेल्फिश बन जाती है। देखें, सेल्फिश होगी, उसे नहीं होगा अपने बच्चे का ख्याल, लेकिन आपको तो है ना। आपका बेटा भी चाह रहा है कि उसकी माँ उसके पास हो। अब चले जाएं इरम के पास, बुलाएं उसे। कोई फायदा नहीं है मगर। कोई फायदा नहीं है या फिर आप नहीं चाह रहे? शायद। इस तरह तो इरम और आपके बीच फासले और बढ़ जाएंगे। मायरा प्लीज, मैं इरम के टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। अगर मुझे उससे जरा सी भी उम्मीद होती ना तो मैं खुद चला जाता। जरा सोचो, कुछ भी था, वो एक माँ है, मेरे लिए ना सही बिलाल के लिए आ जाती,
उसका एक दफा चेहरा तो देख लेती। अब मैं क्या कहूँ? बस मायरा, इरम के बारे में बात मत करो। पानी पानी। मायरा मैं फोन रखता हूँ, बिलाल मेरे ख्याल में पानी मांग रहा है। अल्लाह हाफिज। क्या हो बेटा, आपको पानी चाहिए? लेकर आता हूँ। बिलाल, तुम आज स्कूल नहीं गए? क्यों, पापा नहीं उठे? पापा तो रात को शायद सोए नहीं थे। अब वो क्यों? वो बुखार था ना इसलिए। बुखार? नहीं, लेकिन अभी तो बुखार नहीं है। जी अभी तो खत्म हो गया। नाश्ता किया? नहीं। क्यों? आप बना दे। बेटा मैं बनाकर तो देती, लेकिन मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। पापा उठ जाए तो उन्हें बोल देना, वरना तुम ब्रेड पर जैम लगा के खुद खा लेना, ठीक है? क्या आप आज छुट्टी नहीं कर सकती? नहीं, मैं आज ऑफ नहीं कर सकती, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मुझे तो आपके पास सोना है। एक काम करते हैं, जरा तुम मेरे रूम में जाकर सो जाओ, ठीक है? इस तरह तुम्हें मेरी खुशबू भी आती रहेगी। जाओ, लाफिज। हसन, कहीं जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। जरूरी है। तुम्हारे हर सांस हर कदम के बारे में मुझे पता होना जरूरी है। अच्छा, क्यों? किस हक से? मंगेतर हूं तुम्हारी। शायद कल रात से तुम अभी तक अपने होश में नहीं आई, वरना तुम्हें पता होता कि ये रिश्ता कल रात को ही खत्म हो चुका है। तुम वो रिश्ता खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि तुमने उस रिश्ते को दिल से कबूल किया। मैं उस रिश्ते को खत्म कर चुका हूँ, और जितना जल्दी हो सके तुम भी इस बात को रियलाइज करो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। इतने बेहिस, इतने संगदिल तुम नहीं हो सकते। इतना बेस हो गया हूँ। मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि कल तुम जो कुछ भी कह गए वो गुस्से और जज्बात में कह गए। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर चुके और तुम मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं बसती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ नूर है। हेलो। अरे बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। अरे तो अच्छा किया ना ऑफिस चली गई, बिला वजह इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हो जाती। नहीं नहीं, तुम अपने वर्किंग आवर्स पूरे करके ही आना आराम से, कोई मसला नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। नूर मेरी बात तो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। नूर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारे दिल में जो आए वो करना। ठीक है, क्या बोलना है बोले, लेकिन जल्दी। पहले मुझसे एक वादा करो, मेरी बात तसल्ली से सुनोगी भी और समझोगी भी। मुझे आपसे कोई वादा नहीं करना, और अब सोचने समझने को बचा ही क्या है? हाँ, माहिन ने तो सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर मेरे जिस्म को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन आपने जो किया है ना,
उससे मेरी रूह को तकलीफ पहुंची है। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, किस बात का बदला लिया है आपने मुझसे? बदला? अगर मैंने तुमसे किसी भी बात का बदला लिया हो तो मैं अल्लाह के सामने उसका जवाब दूंगा। खुदा जानता है मेरी नीयत क्या है। मैंने जो कुछ भी किया वो हालात का तकाजा था और मेरी ख्वाहिश। ख्वाहिश का होना गलत नहीं है, लेकिन भरी महफिल में सबके सामने बेलगाम हो जाना गलत है। मैंने कुछ गलत नहीं किया नूर। मैं सिर्फ आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूं और बस। आप और आपकी ख्वाहिशें, काश इन सब के दरमियान आप मेरी तकलीफ के बारे में भी सोच लेते। समझता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं नूर। तभी तो आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे कदम से कदम मिलाकर चलें। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कदम आगे बढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जब भी चली हूं ना, मेरे पांव ही जले। नूर, मैं उन रास्तों पर आपको लेकर ही नहीं चाहूंगा जिन पर आपको जरा सी भी तकलीफ हो। मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में अब कुछ नहीं सोचना हसन। मेरा पास्ट मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं आपसे आपका माजी नहीं छीनना चाहता। आपका माजी और हाल जो भी हो, और उससे आप अपने मुस्तकबिल के खुशगवार होने का ख्याल ही अपने दिल से तर्क कर दें, ये बात ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई, मैं आपसे उसकी माफी मांगता हूं। और जो कुछ भी माही ने आपके साथ किया, उस सबसे वो अपनी इज्जत खुद हमारी नजरों में खो बैठी है। हो सके तो मुझे जल्द से जल्द माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। याद क्या तुझे को दिलाए तेरा पैमान जाना। क्या मतलब है तुम्हारा? हसन मेरी बेटी के साथ जो कर रहा है, तुम क्या चाह रही हो? मैं हसन से बात ना करूं और तमाशा देखता रहूं? आप गलत समझ रहे हैं दिलावर भाई। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि इस वक्त अगर हसन के साथ हमने जोर जबरदस्ती की या चीखे चिल्लाए तो वो हमसे दूर हो जाएगा, और इस सब का फायदा सिर्फ और सिर्फ नूर को होगा। तुम, तुम्हारा बेटा और वो लड़की, तीनों के बीच में मेरी बेटी तो पिस रही है ना। ओफो दिलावर भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे माही की कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे हसन से ज्यादा उसकी फिक्र है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरी बेटी को आज तक मैंने इतना बेबस और मायूस कभी नहीं देखा। सारी जिंदगी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। और तुम्हारे बेटे ने, खुदा की कसम हुमा, अगर तुम्हारे बेटे की जगह कोई और होता ना तो गोली मार चुका होता उसे। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ दिलावर भाई। हसन ने वाकई सिर्फ माहीन के दिल को नहीं तोड़ा, हम सबके दिलों को भी ठेस पहुंचाई है। मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वक्त होश और अक्लमंदी से काम लें। आप मुझ पे भरोसा करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हसन की शादी माहीन से ही होगी और किसी से नहीं। तुम्हारी बात पे तो पहले ही मैं बहुत भरोसा कर चुका हूँ, कुछ और सही। अरे थैंक यू सो मच। और थैंक यू तो आपका। क्यों, मैंने क्या कर दिया? बिलाल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। आपने देखा नहीं है कि आपके साथ उसने जब से टाइम स्पेंड किया है उस वक्त से वो कितना फुदकता फिर रहा है, उछलता फिर रहा है और गेम्स किस तरीके से खेलता फिर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी सी आ गई है बिलाल में। बिल्कुल। क्या हुआ आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या इरम की वजह से डिस्टर्ब है? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इरम की वजह से डिस्टर्ब हूं? तो फिर? असल में मैं बिलाल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूं। बिलाल
छोटी छोटी बातों को नोट करता है। उसके कुछ ज्यादा दोस्त भी नहीं है, ना खेलने के लिए घर से बाहर जाता है, घर में ही रहता है। और अगर ऐसे में घर का माहौल अगर खराब हो तो उसकी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट होता है। हाँ ये बात तो ठीक है, इस तरह से तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जानता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ना हो। मैं उसे अपनी तरफ से ज्यादा वक्त देने की कोशिश करता हूं। वो तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपके साथ साथ उसे इरम की तवज्जो और उसका टाइम भी चाहिए, जो कि वो उसे दे नहीं पाती। एग्जैक्टली। इरम और मेरे दरमियान भले कितने भी इख्तिलाफात हो, लेकिन अगर हम बिलाल के मामले में बैलेंस रहें तो बहुत सिचुएशन बेहतर हो सकती है। आप चाय पिए, मैं बिलाल को देख कर आता हूँ। नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ और देख के क्या आना, उसी के पास चल के बैठते हैं। चलिए। रुको माही, कहाँ जा रही? उस चुड़ैल के पास। किस लिए? उससे लड़ने? हाँ, हसान से तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उससे मैं छोड़ूंगी नहीं। माही, इधर आओ मेरे पास। यहाँ आके बैठो, मेरी बात सुनो। बेटा, ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम हसान को जीत लोगे? अभी तो हसान तुम्हारी तरफ देख भी लेता है। ये सब कुछ करने के बाद वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा। फिर ये सब बर्दाश्त कर लोगी तुम? बोलो, कर लोगी बर्दाश्त? आप ही बताएं, ऐसा क्या करूं जो एहसासात जज्बात हसान के दिल में नूर के लिए हैं वो मेरे लिए हो जाए। बस थोड़ा सा सब्र और हौसले से काम, और वो सब कुछ करने की कोशिश करो जो नूर हसान के साथ करती। किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हसान सिर्फ नूर को चाहता है। बेटा, कभी तुमने सोचा है कि हसान नूर को इतना पसंद क्यों करता है? सिर्फ इसलिए कि नूर ने हमेशा उसकी छोटी बड़ी बात को अहमियत दी, उसकी छोटी छोटी सी चीजों का ख्याल रखा है। हेलो, मिस नूर आ गई हैं क्या? अच्छा ठीक है, जब आए तो उन्हें मेरे रूम में भेज दो। ये बात मानने वाली है बेटा कि इस लड़की में बहुत अच्छाइयां हैं, बस वो हसान के कैलिबर की नहीं है। ना तो उसका कोई खानदान है, ना पहचान। हसान के कैलिबर की तुम हो, और तुम ही उसके साथ जचती हो। अगर हसान को जीतना चाहती हो ना, तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, नूर की अच्छाइयां अपनानी होंगी। कैसा चेंज? मैं हसान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है बेटा कि तुम अपने आप को हमेशा के लिए चेंज कर लो, वक्ती तौर पर ही सही। नूर की अच्छी आदतों को देखकर उन्हें अपनाने की कोशिश करो। इतनी अच्छी बन जाओ कि हसान का ध्यान तुम्हारी तरफ खुद ब खुद ही आ जाए। तो क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, मैंने ये कब कहा। बस तुम वो सब करती जाओ जो हसान को पसंद है। उसकी जिद बनने के बजाय उसे अपनी जिद बना लो। हसान की खुशियों में खुश रहो,
उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इन सब बातों का ध्यान दो। फिर तुम देखना हसन नूर को भुला के तुम्हारी तरफ कैसे बढ़ता है। जाना वाह, अब इस घर में एक एक से मैं अलग पूछूं कि तुम्हें क्या खाना है और बिलाल को क्या खाना है। मुझसे नहीं, कम से कम अपने बेटे से तो पूछ लेती कि उसने क्या खाना है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? जिस तरह तुम नूर के प्यार में बेबस हो, उसी तरह मैं तुम्हारे प्यार में बेबस हो चुकी हूँ। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल